So, hello guys. Today we will discuss about the alkenes. Sorry, not alkenes, alkynes. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस के बारे में. तो आपको मैं बेसिकली स्टार्टिंग में ये बता देना चाहता हूँ जो हमारे पास ठीक है. तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें जो हमने बेसिक बात जो करनी है हमने. तो जैसे अल्काइंस के बारे में हमने देखा. ठीक है. तो अल्काइंस में मेन जो हमारी बात रहेगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो अल्काइंस है जहाँ इस फैमिली का मेंबर है. ठीक है. कोई भी जो हमारे पास होंगे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हमें कैसे पता कि वो अल्काइंस फैमिली में को बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो जिसमें कार्बन और कार्बन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अल्काइंस. ठीक है. उनके नेम के पीछे क्या लगा होगा? आइंस. ठीक है. जिसको हम सफिक्स बोलते हैं. लेकिन आप इतना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इतना डीपली में ना जाते हुए आपको पता चल जाएगा कि जिसके पीछे नाम के पीछे आइंस लगा हो वो मतलब अल्काइंस फैमिली में होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होती है. इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है जो नीचे वाली, ऊपर वाली दो पाई बॉन्ड्स होती हैं. तो ये बेसिक है. और इसका जो हम अगर जनरल फार्मूला लेके तो CnH2n-2 तो ऐसे लिखा जा सकता है. जैसे n की वैल्यू सपोज करो 2 है तो हमारे पास क्या होगा? C2H 2 into 2 minus 2. So we get C2H2 which belongs to this one. We have carbon and one hydrogen. ठीक. तो ये क्या बना हमारे पास? अल्काइंस. क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो अब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो अल्काइंस का जो हमारे पास कार्बन है ना, इसकी जो केमिस्ट्री कर रहे हैं उनको बता देता हूँ मैं कि जो कार्बन है ना ये वाला कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड होगा. ठीक है जी. उनके लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं तैयारी, ATT मास्टर गेटर या एनीथिंग एल्स, तो उनके लिए सिंपल आप देखना है कि जिसमें कार्बन कार्बन वो ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अल्काइंस होगा. ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 बॉन्ड्स हो. और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, तो अब मैं आपको बताता हूँ अल्काइंस के. अगर आपके पास एक मान लो सपोज करो हम ऐसे ले लेते हैं, एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है, दूसरे वाला हमारे पास कुछ इस तरह मॉलिक्यूल है, और एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं. इस तरह ले लो. ठीक है. तो देखो आप कि अगर इसका नाम लेना हो तो मैंने आपको बताया हुआ, अगर कार्बन देखेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन की, तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? तो कार्बन हमारे पास कितने हैं? 2. तो 2 के लिए हमने क्या लर्न किया हुआ है? इथ. ठीक है. इतना इतना लर्न करना है, ये 2 के लिए है. और पीछे बीच में देखेंगे कार्बन कार्बन में कितनी बॉन्ड्स हैं? 3 हैं. तो नेम के पीछे आइन लगा देंगे इस तरह. सेकंड देखो कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है? 3. और सॉरी नॉट ए बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम कितने हैं? 1
2 3। तो 3 के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, प्रॉप। ठीक। और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए किसी कंपाउंड में, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नाम के पीछे आइन ही लगेगा। ठीक है, डज नॉट मैटर, एक भी आ सकती है, मिनिमम एक आ सकती है, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो, तो उसको हम प्रोपाइन ही कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो 1 2 3 4 कितने हैं कार्बन, 4। 4 के लिए हमने क्या लर्न कर रखा है, ब्यूट। ठीक है, 4 के लर्न क्या कर रखा है हमने, ब्यूट। तो ब्यूट के लिए ब्यूट, तो ब्यूट के लिए ये वाला। और हमारे पास बॉन्ड्स कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स के इस फैमिली में आएगा। ठीक है, तो जो नाम के पीछे ये वाला होते हैं, जो वाले नाम के पीछे ये लगे होंगे, ये वाला है, तो ये हमें क्या शो करता है कि ये कौन सी फैमिली में है, अल्काइन की फैमिली में। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मैं इसका जो एनिमेशन व्यू है वो हम देखते हैं, एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं, ताकि आपको और अच्छे से शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। तो लेट्स सी, आई होप सो जो हमारी एनिमेशन है, तो आप उसके ज़्यादा इसको देख, मतलब आप इसको ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओ, आपको थोड़ी सी इंटरेक्ट, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जस्ट मैंने ये जो एनिमेशन का रखा है पार्ट। तो देखो सिंपली एनिमेशन में अगर हम चलते हैं तो सी अल्काइंस एज वी कैन सी दैट डेफिनेशन डायरेक्टली एज सुन एज 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम अल्काइंस बोलेंगे, एज वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इथाइन, अगर 2 कार्बन हो गए तो हमने बोला इथ, और पीछे क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा। ठीक है, ये बहुत सी जगहों में यूज़ होता है। ठीक है, इसको असाइलिन भी बोला जाता है। ठीक है, असाइलिन भी बोला जाता है, और इसकी ना बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सी जगह पे यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में यूज़ होता है इसका बेसिकली। तो इस तरह हमारे पास प्रोपाइन आ गया। प्रोपाइन आपको अगर क्वेश्चन आता है प्रोपाइन के बेस पर किसी तरह का, तो प्रोपाइन किसके लिए यूज़ करते हैं हम, वो अपने देखना है, 3D बाद में देखेंगे कि जो हमारे पास प्रोपाइन है ना, तो प्रोपाइन, यार क्या बात है, चल ठीक है। तो प्रोपाइन का यूज़ किसके लिए करते हैं, वेल्डिंग के लिए। जो तुम आपने देखा होगा कि वेल्डिंग करते हैं हम। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए किसको यूज़ किया जाता है, प्रोपाइन को। जो आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग, आपने सुना होगा कई बार कि गैस वेल्डिंग है, तो वो एक्चुअली में क्या होती है, प्रोपाइन होती है। ठीक है, तो प्रोपाइन होती है, वेल्डिंग एंड कटिंग गैस के लिए होता है। तो आगे से आप कंफ्यूज मत होना, आप उसको क्या बोलोगे, प्रोपाइन वेल्डिंग कर दे। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना, नहीं तो बोलेंगे आपको ज़्यादा नॉलेज होगी क्या, है ना। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आपको मैं 1 मिनट जो 3D व्यू है इसका, वो हम देख लेते हैं कि 3D व्यू में क्या सा दिखता है। ये है हमारे पास इथाइन, देखो कितना अच्छा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, जो ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड शो हो रही है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड शो हुई, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखा रही है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन शो कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये जो 3 बॉन्ड दिखाई ना, ये 3 बॉन्ड क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच में है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या दिख रहा है, जो हमारे पास
इस तरह का दिख रहा है कार्बन, और जो हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड H। तो इस मॉलिक्यूल की ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो देख लो भाई, ऐसे होता है। ये है 3D, ये है हमारा इथाइन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सो, इथाइन हो गया आपका, जिसमें 2 कार्बन हो, प्रोपाइन जिसमें 3 कार्बन हो, बुटाइन जिसमें 4 कार्बन हो। ठीक है, और बुटाइन के 2 आइसोमर्स होते हैं। 2 आइसोमर्स किस बेस पर हम इसको 1 जो पोजीशन हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड की, और 2 पोजीशन भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी एक एंड से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है। तो जितनी नंबरिंग आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम देंगे। जैसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं जो हमारी स्टार्ट हो रहा है, तो वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से इधर वाले कार्बन से। ठीक है, इस वाले कार्बन से, फिर आगे फिर आगे। ठीक है, तो हमने 1 पर आई तो 1 पर लिखे। नेक्स्ट इधर क्या है, सेकंड वाले कार्बन पे है, ट्रिपल में सेकंड वाला मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज सिंथेसिस। सिंथेसाइसिस जो होती हैं, हम कहाँ कहाँ से बना सकते हैं, वो वाली है। आपको जो मैं मेनली उनको बेस कर चल रहा हूँ, जो तैयारी प्रेप कर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रेप कर रहे हैं, लाइक दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेप कर रहे हैं उनके लिए। बाकी जो ऐसे भी समझना चाहते हैं अपने बेसिक नॉलेज के लिए, वो भी जुड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन भी एक इसमें पार्ट आता है, जो कि रिडक्शन होती है इथाइन की। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं हम इथाइन में, और रिड्यूस होकर वो क्या बन जाता है, अथीन बन जाता है, इसका जो पहले वाला हमने डिस्कस किया था। और ऐसे ही हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपको शायद इतना वो नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अल्काइंस हो गया हमारा। अल्काइंस के आगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, अल्काइंस, इथाइंस, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सिंथेसिस हो गया, हाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोहेलोजनेशन हो गया। इसका मीन्स आपका जो हमारा पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। सिर्फ आपको मैं बताऊंगा कि अल्कोहल को जैसे हम, चलो मैं आपको थ्रू दी दिस वन, देखो अल्कोहल्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ अल्केन्स, जब वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन्स की। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए, हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए तो नेम के पीछे क्या लग जाएगा, ओल। ठीक है, ए कार्बन तो मिथ, ठीक है, एन ओल, मिथेनॉल। दोबारा हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो वाइट बोर्ड में आपको मैं दिखाता हूँ किसकी बात कर रहे थे हम, मिथेनॉल की। ठीक है, तो देखो मिथेनॉल की कर रहे थे बात भाई हम। ठीक है, ठीक है, ओके। मिथेनॉल के बारे में हम देख रहे थे। देखो मिथेनॉल, तो क्या बताया, मिथ के लिए क्या होता है, ए कार्बन। ठीक है, साथ साथ में चलेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। ए कार्बन मिथ के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आप बाद में सोचना, एक बार आप इसी को फोकस करो, ए कार्बन को। और उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, जो ये दिख रहा है ना, ये अगर हम ऐसा लिखो, सपोज करो हमारे पास CH4 है, तो इसको हम बोलते हैं मिथेन। ठीक है, तो एन क्या रिप्रेजेंट करती है, सिंगल बॉन्ड्स। सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं कार्बन के साथ हाइड्रोजन की, तो
ये जो एन है इसको रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड को। मिथ मीन्स एक कार्बन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, तो मुझे आप बताओ ना करना क्या है हमने। मान लो हमारे पास स्ट्रक्चर ये है, सब में कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है सभी एटम्स की। तो कार्बन एक है मिथ, ठीक है, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। हम क्या लगाते थे पीछे, एन लगाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, साथ में एक वोवल जुड़ रहा है ओल, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है ना, जो ये वाला ग्रुप होता है, इसको हम इसका सफिक्स नेम रखा हुआ है, एक छोटा नेम जो हम घर पे लेते हैं, तो इसका नेम है ओल, है ना। जो हम जो लोग, हम नहीं, लोग जो ड्रिंक करते हैं, सुना होगा आपने ना अल्कोहल के बारे में, तो जो वो अल्कोहल की बात करते हैं, जो ओ एल की बात करते हैं ना, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो ओ वाला ग्रुप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ओ एच वही बात यहाँ पे है, मिथेनॉल, ठीक है। तो जब एन और ओल जुड़ जाएं तो जो ये वोवल हैं इसमें एक वोवल रहेगा, कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन वाला, तो ई को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाता है वो इनोल, ठीक है। तो साथ में पहले वाला तो था ही, तो हम वैसा का वैसा लिख देंगे मिथेनॉल, ठीक है। तो आपके पास ये वाला नेम बन जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन में आता है मिथेनॉल, ठीक है, कि बच्चों को पता नहीं चलता ओल का मीनिंग क्या है। तो ओल का आज से आप नहीं भूलोगे, ओल का मतलब अल्कोहल, ये अल्कोहल की फैमिली में है। तो अल्कोहल की फैमिली के लोग सभी शराबी हैं और उनके पास ओ एच ग्रुप है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगी बात अच्छे से। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम उधर अपने 3D और रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं, और इसको ही क्लियर करते हैं, और आगे वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझे पता है आप कितना इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हो ऑर्गेनिक को, सो वो इंटरेस्ट को बनाना मेरा काम है, आप बस पढ़ते चलो। तो हम चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल की तरफ। प्राइमरी अल्कोहल की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो क्या देखते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल कंटेन्स ओनली वन ऑर्गेनिक रेजिड्यू ऑन द हाइड्रोक्सिल बेरिंग कार्बन एटम, ठीक है। तो जिसके पास कार्बन हो, ठीक है, और उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो वाला कार्बन, तो हम क्या बोलते हैं, वो प्राइमरी अल्कोहल। मीन्स कि जिस कार्बन के साथ जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते होते हैं, ओ एच को, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ एच को फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। ओ एच को फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है। तो ओ एच को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो हमारे पास अगर ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हो, अगर वो एक ही कार्बन है, वो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, हाइड्रोजन के साथ अटैच है, किसी कार्बन के साथ नहीं अटैच है। आपने ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन से होते हैं, जो जिस कार्बन के साथ ओ एच ग्रुप लगा हो, फंक्शनल ग्रुप लगा हो, वो फर्दर किसी एक और इस तरह फर्दर किसी सॉरी मैंने एक बोला, फर्दर दो किसी और कार्बन के साथ लगे हों। जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है वो कार्बन किसी दो
कार्बन के साथ अटैच हों तो वो सेकेंडरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शोर आ रहा है लोड़ी की वजह से, तो मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ। तो आई थिंक सो मुझे थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। तो एनी हाउ